समझना। कबीर साहब संसार के नर नारियों से पूछ रहे कि हे मनुष्यों, तुम राम में रमण क्यों नहीं करते? कौन सा तुम्हें दंड लगा है, पाप लगा है, जो तुम्हें भक्ति नहीं शुभाती है? राम में रमण करने का अर्थ क्या है? राम कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे पानी में शक्कर घुल जाती है। ऐसा कोई राम नहीं है जो शक्कर की तरह तुम उसमें घुल जाओ। रमण करने का अर्थ होता है घूमना। लोग पूछते ना, आप कहाँ रम रहे हो? रम रहे हो मतलब कहाँ घूम रहे हो, नहीं इस समय कहाँ टहल रहे हो। उत्तर प्रदेश में जो हम सत्संग समागम करने के लिए आते हैं, तो हमारे प्रारंभिक टाइम में इसको रम्मत कहते थे। रम्मत, किसी के यहाँ कोई मर जाए तो उसको गम्मत कहते थे। रम्मत गम्मत, रम्मत करना। और उस समय रम्मत ऐसी होती थी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। तो उस रम्मत में हम लोगों की मरम्मत हो जाती थी, क्योंकि थैला लाद कर गठरी लाद कर पैदल जाना। जिस समय प्रचार प्रसार के कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु जी के साथ में हमने किया, 7 वर्ष तक पैदल यात्रा हुई। साल में 2-4 बार ट्रेन, कहीं 2-4 बार गाड़ी, बाकी पैदल 20-25 किलोमीटर डेली। अब इतना लंबा चलना, उसको हमारे गुरुजी कहते थे रम्मत है, रम्मत हो रही। रम्मत का अर्थ है रमना। कहाँ रम रहे हो इस समय? तो मैं बोल देता था कि बंदरा में रम रहा हूँ। बंदरा, देव सुंदरा, पिलूदरा, चिखोदरा, बड़ोदरा, पादरा, पलौद, चटौद, मरौद, कटियारा, बागपुरवा, विभिन्न प्रदेशों में गांवों के नाम बिलक बिलक तरीके के होते हैं। आपके झारखंड के जो गांवों के नाम हैं ये अलग तरीके के। बंदरा पास में लोहमड़वा है। लोहमड़वा ऐसे नाम उधर नहीं है। गुजरात के नाम अलग ढंग से है, राजस्थान अलग है। राजस्थान में गाँव के नाम ऐसे हैं, 2-4 नाम ले लेता हूँ। मरायता, बन्या, धानोदा, सांगोद, शारोला, डोंगरपुर, मालनवासा, बकानी, ऐसे नाम। और गुजरात में वहाँ का और अलग है। चलामली, बासना, शालपुरा, बोड़ेली,
मूलधर, पाट, ऐसे नाम है। तो मुझे रम्मत का तात्पर्य समझाना है। रम्मत का अर्थ होता है रमना, रम जाना। और इस धरती पर कोई भी ऐसा नर नारी नहीं है, कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई साधु संसारी नहीं है जो कहीं न कहीं रमता ना हो। सब रमते हैं। कुछ लोग गलत जगह रम जाते हैं, कुछ लोग आधा गलत आधा सही में रम जाते हैं, कुछ लोग नशा व्यसन में रम जाते हैं, कुछ लोग हीरो हीरोइन में रम जाते हैं, कुछ लोग नाच कूद में रम जाते हैं, कुछ लोग खेल कूद में रम जाते हैं, कुछ लोग मनोरंजन में रम जाते हैं, कुछ लोग गीत संगीत गाना बजाना में रम जाते हैं, कुछ लोग चोरी डकैती में रम जाते हैं, कुछ लोग दारू में रम जाते हैं, और कुछ लोग गुंडागर्दी में रम जाते हैं, कुछ लोग राजनीति में रम जाते हैं, कुछ लोग षड्यंत्र बनाने में रम जाते हैं, षड्यंत्र ही तैयार करते रहते हैं दूसरों को परेशान करने, उसी में रमे हुए हैं। रोज यही गणित बिठाते हैं शाम को, कौन सा चक्रव्यूह रचूं जो पड़ोसी परेशान हो जाए। ऐसा कभी फार्मूला नहीं ढूंढते हैं कि कौन सा तजुर्बा लगाऊं जो मैं सुखी हो जाऊं, ये पड़ोसी भी सुखी हो जाए। हाँ, कौन सा टाइगर फिट करूं जो पड़ोसी बिल्कुल बर्बाद हो जाए। इसमें रमे हुए हैं, ईर्ष्या द्वेष में रमे हुए, बड़ी जलन है अंदर, जलन खलन, इसमें रमे हुए। कुछ लोग पद प्रतिष्ठा में रमे हुए, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन मिले न मिले लेकिन पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। कुछ लोग सुविधा में रमे हैं, सुविधा मिल जाए बाकी चाहे भाड़ में जाए, सुविधा में रम गए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं लड़ाई झगड़ा में रमे हुए, जहां देखो वहीं लड़ाई। कुछ लोग गाली गलौज में रमे, बहुत गालियां बकते हैं। कुछ लोग मारपीट में रमे, कुछ लोग ठगई ठगोरी में रमे, दूसरे के ठगते घूम रहे हैं। कुछ लोग चोटई में रमे, किसी की चैन चुरा लिया, किसी का बैग चुरा लिया, किसी की चप्पल चुरा लिया, इसमें रमे। और कुछ लोग तीर्थ मूर्त में रमे, हरि ओम तत्सत बाकी सब गपसप, उसी में रमे। हर साल जब देखो तीर्थ जा रहे हैं। कुछ लोग मार्केट की चमक दमक में रमे हुए हैं, और कुछ पुरुष स्त्रियों में रमे हैं, कुछ स्त्रियां पुरुषों में रमी हैं, और कुछ स्त्री पुरुष सत्संग में भी रमे हैं, भक्ति में रमे। जिसमें टीवी में प्रवचन आता है, कितनी स्त्रियां अपने घर में लॉकडाउन लगा देती है कि प्रवचन सुनना है, कोई नहीं टीवी चला सकता, दूसरा कुछ। प्रवचन में रम गई तो रमना तो है। कितने लोग होटल में रमे हैं, कोई बोतल में रमा है, कोई टोटल में रमा है। और कुछ लोग, कितने लोग भक्ति में रमे हुए, जो भक्ति में रमे हैं वो सब यहां बैठे हुए। कुछ लोग दारू में रमे हैं, वहां बैठे हुए, इधर उधर हैं, वो भी पड़ोस में ही लगे हैं बेचारे, बेच भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, वहीं से प्रवचन भी सुन रहे हैं कि सुनाते रहो
तुम्हारे प्रवचन में दम है तो मेरा भी उद्धार कर देगा। अवगुण ज़्यादा नहीं है, केवल बोतल पीता हूँ और कुछ नहीं। तार दोगे प्रभु तुम मेरा अवगुण भरा शरीर, प्रभु तुम ही तारोगे। आशा लेकर बैठे हैं बेचारे। कोई व्यभिचार में रमा हुआ है, कोई अनाचार भ्रष्टाचार दुराचार में रमा हुआ है, कोई घोटालेबाजी में रमा हुआ है, कोई बेईमानी में रमा हुआ है। धरती पर कोई इंसान नहीं है जो कहीं रमा ना हो, सब रमे हुए हैं। लेकिन कबीर साहब चुनौती देकर बोल रहे हैं कि राम न रमस कौन दंड लागा। दुनिया में कितनी जगहों पर रम जाओ, फैशन में रम जाओ, व्यभिचार में रम जाओ, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार घोटालेबाजी चौटाई में रम जाओ, ये सब में रम जाओ तुम, लेकिन सुख शांति नहीं पाओगे। जब राम में रमण करोगे, भक्ति में रमण करोगे, सत्संग में रमण करोगे, गुरु सेवा में रमण करोगे, परोपकार में रमण करोगे, दया क्षमा संतोष में डुबकी लगाओगे, तब जिंदगी